हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा हिंदुस्तान है पूरे विश्व में तो आप वहां जाकर उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आज इस देश पर संविधान लागू है और आर्टिकल 1 इस देश का नाम लिखता है इंडिया, दैट इज भारत। इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान नाम का कोई भी देश कहीं नहीं है। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जो नित्यानंद कर्नाटक के थे, जो आज देश छोड़कर कोई टापू उन्होंने खरीद लिया है और वहां पर उन्होंने एक अपना अलग से देश बनाया है, तो मैं तो कहता हूं जिनको जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है वो भारत को छोड़े, इंडिया को छोड़े और जो कोई टापू मिलता है वहां पर जाकर हिंदू राष्ट्र घोषित। जो कंट्रीज क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो कर रही थी, कल परसों मैंने देखा कि एक चर्च में से उन्होंने अब वहां पर बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज भी, कल तक बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जा रहा था, लेकिन अब बुद्धा ये वेस्टर्न कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर रही है। तो बाबा साहब ने जैसे कहा था कि एक दिन भीड़ लग जाएगी बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, तो वो आज मुझे बाबा साहब का जो कहना है वो सच होते हुए दिखाई दे। लेकिन ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इन्होंने जातियों को स्ट्रॉन्ग करने के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी यहाँ पर चमार अधिवेशन हुआ, हमारे यहाँ पर मातंग अधिवेशन हो रहा है, महार अधिवेशन हो रहा है। तो जितना अधिवेशन ये जाति के नाम से होंगे उतनी जाति की भावना लोगों में स्ट्रांग होगी और वो जाति को कभी नहीं छोड़ेगा। और जब तक जाति नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम गुजरात की उस पावन धरती पर जहां पर बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया। लेकिन आज मैं उसकी बात ना कर बल्कि दिल्ली में 4 तारीख को चमार अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा करूंगी। और इसी कड़ी में मेरे साथ में राजरतन जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी, सर, जिस तरह से ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में एक चमार अधिवेशन हुआ और वहाँ पर लोगों ने बाबा साहब की एक भी ना तो प्रतिमा लगाई और ना ही फोटो लगाई, और खासकर जब मंच से लोगों ने ये पूछा कि जब चमार अधिवेशन हो रहा है तो यहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं, तो आयोजककर्ता में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर ये बोला कि जो अंबेडकर के समर्थक है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ताल कटोरा स्टेडियम में जो अधिवेशन हुआ वो देखा मैंने, और मुझे लगता है ये शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, ये चमार या अनुसूचित जाति या जो कोई हम लोग टर्म्स लीगल यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ये उनमें से नहीं है। ये गांधी के हरिजन हो सकते हैं, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जो प्रकार ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ, ये पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा, जातियों का उन्मूलन का बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब जाति खत्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बाबा साहब ने वो धर्म ही छोड़ दिया जो जाति को मजबूत बनाए रखता है, करता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को चुना। अब पूरे देश भर में आपने देखा होगा, आप भी उस समय थी दिल्ली में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, उस दिन से ये काउंटर रिवॉल्यूशन देश भर में शुरू हो चुका है। जितनी जाति आप स्ट्रांग करोगे उतना बुद्धिज़्म कमज़ोर होगा या उतना बुद्धिज़्म की ओर लोग नहीं जाएंगे। आज राजस्थान में मूछ रखने के ऊपर मारा जाता है। अगर आप धर्म के हिसाब से देखें तो वो अनुसूचित जाति का जो कोई व्यक्ति है वो धर्म से हिंदू है। तो ये हिंदू धर्म में ही ये जातियाँ हैं, जातियाँ होने की वजह से ये इतनी सारी अन्याय अत्याचार इनके ऊपर हो रहा है। मेघवाल समाज का एक बच्चा घड़े को हाथ लगा देता है हिंदू समाज में ही। तो ये सारी जब इनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उस धर्म को छोड़ने की बहुत बड़ी पहल पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है। चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर स्टेट में से लोग हिंदू धर्म को छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो आरएसएस, मैं हमेशा आरएसएस को ही कोट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इन्होंने जातियों को स्ट्रॉन्ग करने के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी यहाँ पर चमार अधिवेशन हुआ, हमारे यहाँ पर मातंग अधिवेशन हो रहा है, महार अधिवेशन हो रहा है। तो जितना अधिवेशन ये जाति के नाम से होंगे उतनी जाति की भावना लोगों में स्ट्रांग होगी और वो जाति को कभी नहीं छोड़ेगा। और जब तक जाति नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। राजरतन जी, अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि जो भाजपा से सांसद रहे डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक अधिवेशन कराया था और जिसको नाम दिया था दलित महाअधिवेशन और ब्रैकेट में खटिक महाअधिवेशन। तो इन चीज़ों को एक तरफ तो दलित की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ जाति भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जी देखिए, दलित ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
इतना बड़ा महान संविधान लिखा हुआ है, पूरे विश्व के संविधान की पढ़ाई की है। दलित ये टर्म कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ही दलित टर्म यूज नहीं किया, तो क्या कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बाबा साहब से इतना विद्वान हो गया कि वो दलित वर्ड यूज कर रहा है? ये इसलिए हो रहा है, दलित का मतलब होता है दबा कुचला, जो शोषित है, पीड़ित है। क्या डॉक्टर उदित राज आज भी पीड़ित और शोषित है? क्या आज भी वो दबे कुचले हैं? वो अपने आप को दलित आइडेंटिटी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दलित शब्द के ऊपर भी है। बाबा साहब ने हमको बौद्ध शब्द दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और बाबा साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी हमें दी है। हम वो आइडेंटिटी स्वीकार न करते हुए दलित आइडेंटिटी पर हम लोग जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी अम्बेडकराइट है। बहुत सारे लोग अक्सर एक तरह से एक मांग उठ रही है देश में कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और जब चर्चा होती है तो लोगों से ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान को करेंगे? जी, उनका सवाल सही है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा हिंदुस्तान है पूरे विश्व में, तो आप वहाँ जाकर उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आज इस देश पर संविधान लागू है और आर्टिकल 1 इस देश का नाम लिखता है इंडिया, दैट इज भारत। इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान नाम का कोई भी देश कहीं नहीं है। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो जो नित्यानंद कर्नाटक के थे, जो आज देश छोड़कर कोई टापू उन्होंने खरीद लिया है और वहाँ पर उन्होंने एक अपना अलग से देश बनाया है, तो मैं तो कहता हूँ जिनको जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है वो भारत को छोड़े, इंडिया को छोड़े, और जो कोई टापू मिलता है वहाँ पर जाकर हिंदू राष्ट्र घोषित करे। सर, जिस तरह से अभी हमने चर्चा की है, खासकर जो अधिवेशन हो रहे हैं दलितों के नाम पर, और दलितों के नहीं बल्कि जातियों के आधार पर हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो ये लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर लगातार इस बहुजन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी को और जाति व्यवस्था को एक साथ आप लोग नहीं लेकर जा सकते, और इसलिए ये जो लोग हैं जो मिशन में घुसे हुए हैं, ये मिशन में घुसकर बाबा साहब के मिशन को तबाह करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जो लोग जाति व्यवस्था को, जाति प्रथा को, जातियों को स्ट्रांग कर रहे हैं, वो कहीं भी अंबेडकराइट नहीं है। वो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस का प्लांट किया हुआ प्रोडक्ट है और ये कहीं ना कहीं मिशन को खराब करेगा। जब तक आप जातियां लेकर चलोगे, मैं किस जाति से बिलोंग करता हूं ये मुझे भी मालूम नहीं है, और मैं कभी उस जाति का नाम भी नहीं लेता। बाबा साहब ने एक बार हमको बौद्ध बना दिया है, तो बस हमारे लिए वही है। और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, और जब मेरा नया जन्म हो चुका है तो मैं पुराने जन्म में कौन था ये मैं क्यों लोगों को बताऊं, और उस जाति को क्यों स्ट्रांग करूं। और अगर ऐसा ही जातियों को स्ट्रांग करते रहे तो फिर से वही हम लोग पुरानी सिस्टम में चले जाएंगे। आज हमारे में मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि जाति नहीं, उपजाति जो है वो भी स्ट्रांग होती जा रही है। आज लोग अपनी बच्चियों की शादी के लिए जाति भी नहीं, अपनी ही उपजाति ढूंढ रहे हैं। जब रोटी बेटी का व्यवहार हो रहा है उपजाति में हो रहा है, तो ये चूहों की व्यवस्था है। उस तरह से हम लोग अपने ही बिल में अपने ही लोगों तक जा रहे हैं, और ऐसा अगर हम लोग करते रहे तो कभी भी भारत बौद्धमय नहीं हो पाएगा। एक चीज और देखते हैं राजरतन जी, जिस तरह से हम बहुजन समाज के तमाम लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि बाबा साहब का जो धर्म परिवर्तन था वो उनका निजी फैसला था। आप इस बात से कितना वास्ता रखते हैं? जी, बाबा साहब का धर्म परिवर्तन निजी फैसला नहीं था। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घोषणा येवला नासिक के घोषणा पब्लिकली की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अगर बाबा साहब का निजी फैसला होता तो बाबा साहब चार दीवारी में ये फैसला करते। बाबा साहब ने बल्कि जब बाबा साहब को ये पूछा गया 15 अक्टूबर 1956 को पूछा गया बाबा साहब को केसरी के पत्रकार ने कि आपने धर्म परिवर्तन को इतना समय क्यों लगाया, आपकी घोषणा 1935 की थी और 1956 में आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो। तो बाबा साहब का जवाब था कि धर्म का मामला इतना आसान नहीं होता, मैं इतने साल लोगों की मानसिकता तैयार कर रहा था। इसका मतलब बाबा साहब का ये जो धर्म परिवर्तन का फैसला था ये निजी नहीं था। बाबा साहब ने फेज मैनर में लोगों को हिंदू धर्म से बाहर निकाला और नया एक जो मार्ग है, जो बुद्ध का मार्ग था, जो इस देश से खत्म करवा दिया गया था, उसको बाबा साहब ने रिवाइव किया। मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पुणे में देहू रोड है, वहाँ पर एक कुछ कास्ट के लोगों ने, मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक मंदिर बनाया था। और मंदिर बनाने के बाद वो बाबा साहब के पास आए, क्योंकि बाबा साहब सर्टन कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो
उनके पास आकर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चोखा मेला की मूर्ति बिठाना चाहते हैं। तो उस मंदिर का उद्घाटन आपके हाथ से करवाना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा रुको इतनी घाई मत करो, मैं आपको नया भगवान लाके देता हूँ। और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रंगून से बुद्ध की स्टैच्यू, बुद्ध की प्रतिमा, मूर्ति लेकर आए और उस मंदिर में जहाँ पर ये कास्ट के लोगों ने उनके कास्ट का नेता बिठाना या महापुरुष बिठाना चाह रहे थे, उसको न बिठाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध की जो स्टैच्यू है वो बिठाई। आज भी देहू रोड में वो बुद्ध विहार आज हम कहते हैं वो वहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ने सिर्फ अपने आप तक ये बौद्ध धर्म नहीं रखा या अपने बीवी सविता माई अम्बेडकर थे उन तक ये नहीं रखा, पब्लिक में बाबा साहब ने लोगों को धम्म का मार्ग दिखाया। राजरतन जी, जिस तरह से अंतर्जातीय विवाह की बात होती है तो कहीं न कहीं हम जो बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या खासकर जो आर्थिक रूप से संपन्न है या उच्च पदों पर आसीन, हम देखते हैं कि वो अंतर्जातीय विवाह करते तो हैं लेकिन उसमें जो गरीब समाज से लोग आते हैं उनको नहीं अपनाते बल्कि जो करोड़पति अरबपति है हाँ जी। उनको अपनाते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं देखिए, पहली बात तो एक बार आप बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध हो गए तो जी, सामने वाले की क्या जाति है, क्या वो हम लोगों के लिए नल एंड वॉइड हो जाती है। बिल्कुल। और इसलिए जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, चाहे किसी की बच्ची हो या लड़का हो, सामने वाले की प्रतिभा को देखकर, उसकी जाति को देखकर नहीं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच नीच की व्यवस्था बौद्धों में नहीं है। तो इसलिए उसकी प्रतिभा को देखकर ही शादी होनी चाहिए। इस तरह का ख्याल हम लोग रखते हैं। देश से जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए आखिर आज आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे संगठन चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, क्योंकि बाबा साहब ने के 2 सपने अक्सर जिनकी हम चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज सत्ता पर काबिज़ हो और दूसरे भारत बोध में हो। तो जी। उस दिशा में आखिर क्या हो रहा है आज? देखिए, धर्म परिवर्तन भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज जिस तरह से सरकारों को, आज जैसे हम गुजरात में बैठे हैं, जी। गुजरात में एंटी कन्वर्शन लॉ लागू है। यहाँ पर हमारा खुद का स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बोधिराज विश्वास और उनकी टीम पर एफआईआर हुआ है। क्यों? तो सिर्फ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और धर्म परिवर्तन का काम हुआ इसलिए। तो ये जो आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि भारत में बड़े पैमाने पर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इनको कानून लागू करने पड़ रहे हैं कि अब धर्म परिवर्तन नहीं होगा। तो धर्म का मामला जो है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि लोग धीरे-धीरे बुद्धिज़्म की ओर आ रहे हैं। लोग, मैं तो कहता हूँ सिर्फ भारत ही नहीं, जो कंट्रीज़ क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो कर रही थी, कल-परसों मैंने देखा कि एक चर्च में से उन्होंने अब वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी, कल तक बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जा रहा था, लेकिन अब बुद्धा ये वेस्टर्न कंट्रीज़ भी एक्सेप्ट कर रही है। तो बाबा साहब ने जैसे कहा था कि एक दिन भीड़ लग जाएगी बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, तो वो आज मुझे बाबा साहब का जो कहना है, वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है। राजरतन जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। बाबा साहब ने एक सभा में कहा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा 1900 कुछ लमसम में, कि मेरी जयंती मनाने से अच्छा है कि मेरे कारवां को आगे जी, लेकर जी, चलो। जी। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग कहीं न कहीं जयंती पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा से बहुत दूर हैं। जी, जी, मैं आपके इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं भी हमेशा यही बात कहता हूँ और मैं हमेशा जयंती जब देखता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे देश भर में या पूरे विश्व में, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। बाबा साहब के विचारों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने ही जयंती के लिए बुलाया गया, तब बाबा साहब ने उस जयंती में जाने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं आता। तो बहुत फ़ोर्स करने के बाद बाबा साहब को बुलाया गया और बाबा साहब ने सिर्फ़ 2 लाइनों में स्पीच किया है कि मेरे नाम का केवल जय-जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो और वो काम पूरा करने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा दो। तो बाबा साहब अपने जयंती के लिए ये विचार रखते थे और हम आज जिस तरह से जयंती मना रहे हैं, हम बाबा साहब के केवल नाम का जय-जयकार कर रहे हैं, उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज बाबा साहब की इकोनॉमिकल यानी जो अर्थव्यवस्था के विचार है, उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। बाबा साहब के सामाजिक विचार पे काम नहीं कर रहे। बाबा साहब के शैक्षणिक विचार पे काम नहीं कर रहे, जिन्होंने 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाकर सिद्धार्थ कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, बुद्ध भवन, आनंद भवन, इतनी प्राइम लोकेशंस में ये कॉलेजेस बनाए। आज हम लोग कहाँ पर हैं? आज भी हम बाबा साहब के बनाए हुए उस कॉलेजेस के ऊपर निर्भर हैं। हम अपना नया कुछ नहीं बना रहे। तो कहीं न कहीं हम बाबा साहब के विचारों से भटक रहे हैं। सही मायने में जयंती वो होगी जिस दिन हम बाबा साहब के विचारों को एक-एक करके पूरा करते जाएँगे।
अभी जिस तरह से हमने चर्चा की तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है, जिस तरह से कहा है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरी जय-जयकार करने से अच्छा है कि आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के तमाम लोग बाबा साहब की जय-जयकार कर लेते हैं और 365 दिन में से 1 दिन उनकी जयंती और 1 दिन उनका परिनिर्वाण दिवस मनाकर साइड में हट जाते हैं। लेकिन साथियों, इस तरह से बहुजन जो कारवां है वो नहीं बढ़ेगा। अगर सही मायने में अपने आप को महान पुरुषों की आपको विचारधारा को मनोसात करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से उनकी विचारधारा ही रही है, उसको बढ़ाकर उसको मनोसात करके जन-जन तक प्रचारित करना है। अन्यथा आप कितनी भी जयंती मनाते रहिए, इस तरह से कारवां नहीं बढ़ेगा।